गुड मॉर्निंग। बैठ जाओ बच्चों। तो मैं दो डॉक्यूमेंट और भेजता हूँ। 6th यूनिट के उसमें प्रोग्राम्स है। प्लस मैंने बोला था ना कि कुछ प्रोग्राम्स उसमें मिसिंग थे। दो को मर्ज करके डाला है, तो वो भी वाला भेजता हूँ। पहले जो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने नहीं किया था वो कर लेते हैं। उसके बाद में जो तुम्हें डाउट रहेगा वो कर लेंगे, ठीक है ना? क्या बोल रहे हैं? वो भी कर सकते हैं, पर तुमको आता है वो सब। अक्षय सर का खौफ है उनके ऊपर। अभी तुम लोग कैसे है? तुम लोग को पर आ गए। नहीं है क्या पर? सर ओ चाइल्ड वाला अनचेंजिंग कंटेंट वाला कोड भेजने वाले थे आप? ओके बेटा, भेजता हूँ कोड। पहले बता देता हूँ फिर भेजता भी हूँ। मैंने जो बोला है ना वो मैं करूंगा, तुम लोग खाली तुमने जो बोला वो करो। पढ़ाई। मैंने जो जो बोला मैं सब भेजूंगा। सिंपल करके ही बता। अभी देखो बच्चों इधर पे। सभी लोग देखो इधर। गुड इवनिंग वंस अगेन बच्चों। सॉरी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग वंस अगेन। सॉरी, माय बैड। आदत गुड इवनिंग बोलने का है। सबकॉन्शियस माइंड हमेशा गुड इवनिंग ही बोलता है। हाँ। तो हम लोग ने ये वाला जो प्रोग्राम है ना, दोनों को मर्ज करके देखा था। कॉलिंग फंक्शन ऑफ चाइल्ड विंडो, और फिर दूसरा एक था कि चेंजिंग कंटेंट वाला, ठीक है। तो इसको अलग अलग अभी यहाँ पे लिखा हुआ है, देखते कैसे ये वर्क करता है। तो एकदम इजी है ये। सब लोग देखो बच्चों, सब लोग देखो इधर, एकदम इजी है। यहाँ पे क्या किया मैंने, एक कोड बनाया जिसका नाम क्या रखा, फ्रेम डॉट एच टी एम एल रखा। उसके अंदर क्या लिखा, फ्रेम सेट लिखा। फ्रेम सेट को दो रो में डिवाइड किया। फ्रेम सेट को कितने रो में डिवाइड किया? दो रो में। दोनों का परसेंटेज कितना रखा? 50-50 रखा। 50-50% रखा। पहले वाले में किसको डिस्प्ले किया? दूसरे वाले में फ्रेम टू को एक नाम भी दे दिया। क्या नाम दिया है? फ्रेम टू करके, क्योंकि इसके अंदर ही जो मतलब फ्रेम टू के अंदर जो ये कोड है फ्रेम टू डॉट एच टी एम एल, उसके फंक्शन को मुझे कॉल करना है। इसको कॉल करना है मुझे, इसके फंक्शन को।
फ्रेम 2 के फंक्शन को किसके किसके क्लिक पे कॉल करना है? फ्रेम 1 में एक बटन है, फ्रेम 1 में एक बटन है उसके क्लिक पे, फ्रेम 1 में एक बटन है उसके क्लिक पे। तो फ्रेम 1 में हमें क्या डालना पड़ेगा? एक बटन। फ्रेम 1 में क्या डालना पड़ेगा? देखो तुम ना आउटपुट याद रखो, या आउटपुट याद रखोगे तो तुम्हें कोड लिखना इजी हो जाएगा। तो देखो फ्रेम 1 में क्या डाला हुआ है? बटन डाला हुआ है। बटन के क्लिक पे क्या होगा? यहाँ पे फ्रेम 2 में कंटेंट चेंज होगा, मतलब अलर्ट आएगा। तो आउटपुट देखोगे, मतलब तुम्हें आउटपुट याद रखना है, एग्जाम में आउटपुट दिया नहीं रहेगा, तुम्हें आउटपुट याद रखोगे तो ये कोड आराम से लिख पाओगे। दो फ्रेम बना तो एक कोड लिखना है जिसमें दो फ्रेम को ऐड करना है। एक एक जो फ्रेम रहेगा उसके अंदर क्या डालना है? एक बटन डालना है। बटन का नाम क्या रहेगा? शो। बटन के क्लिक पे यहाँ का जो फ्रेम है, फ्रेम 2, उसका एक फंक्शन को कॉल करना है। तो क्या प्रिंट करेगा? हाय। तो क्या प्रिंट करेगा? तो देखते हैं कैसे हो रहा है। ये वाला क्लियर है क्या? इतना क्लियर है क्या? फ्रेम 1 में देखते क्या किया हुआ है। फ्रेम 1 में देखो एक बटन डाला हुआ है, बटन के ऑन क्लिक पे देखो किसको कॉल किया है। देखो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? पैरेंट डॉट फ्रेम 2 डॉट शो मेथड को कॉल किया। कौन से मेथड को कॉल किया है? शो मेथड। कहां पे होगा आप? फ्रेम 2 डॉट एचटीएमएल में। शो मेथड कहां पे होगा आप? तो देखो यहाँ पे फ्रेम 2 में एक स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, उसके अंदर एक फंक्शन लिखा हुआ है। फंक्शन का नाम क्या है? शो। उसके अंदर क्या लिखा हुआ है खाली? समझा क्या? ये कोड एकदम सिंपल है, बस 3 कोड है इसलिए थोड़ा लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लगता है। कुछ नहीं है इसमें कॉम्प्लिकेटेड जैसा, कुछ भी नहीं है कॉम्प्लिकेटेड जैसा। एक एक कोड है जहां पे दो फ्रेम को ऐड किया है। दो फ्रेम को कैसे ऐड करते हैं किसी भी कोड में? फ्रेम सेट लिख करके, फ्रेम सेट रो इक्वल्स टू 50% कॉमा 50%, तो दो रो बन जाएगा। दोनों का विड्थ कितना रहेगा? 50-50% रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या किया? फ्रेम वन का फ्रेम, एक फ्रेम में फ्रेम वन डाल दिया, दूसरे फ्रेम में फ्रेम टू डाल दिया। फ्रेम वन में एक बटन डाला हुआ है। फ्रेम वन में बटन कैसे डाला है? फ्रेम वन में बटन कैसे डाला हुआ है? बटन का कोड लिख करके। बटन ऑन क्लिक पे क्या किया है? ऑन क्लिक पे क्या किया है? ये लाइन इंपॉर्टेंट है, यही लाइन इंपॉर्टेंट है। पैरेंट डॉट फ्रेम टू डॉट शो, पैरेंट डॉट फ्रेम टू डॉट शो। इसके वजह से क्या होगा? ये वाला जो लिखा हुआ है ये कॉल हो जाएगा। क्लियर है क्या बच्चों? क्लियर है क्या? अभी आ रहा है क्या क्लियर आवाज? Pairing. अभी आ रहा है क्या क्लियर आवाज? अभी आ रहा है क्या क्लियर आवाज? हेलो हेलो, अभी आ रहा है क्या क्लियर आवाज? ये क्लियर है क्या सबको? अभी दूसरा वाला देखते क्या है। दूसरा है, होली नहीं खेलना है बेटा, इधर बैठ जा। भाई दूसरा है चेंजिंग द कंटेंट ऑफ चाइल्ड विंडो। दूसरा क्या है? चेंजिंग द कंटेंट ऑफ चाइल्ड विंडो। मतलब बेसिकली हम क्या करेंगे? चाइल्ड विंडो में नया वाला फ्रेम लोड करेंगे। तुम लोग को यही कोड दिया हुआ है करने के लिए। बटन के क्लिक पे किसको लोड करने बोला है? फ्रूट के क्लिक पे फ्रूट को लोड करो, फ्लावर्स के क्लिक पे फ्लावर्स को लोड करो। वैसा दिया है ना कोड तुमको? 3 फ्रेम बनाया, फ्रूट के क्लिक पे फ्रूट को लोड करो, फ्लावर के क्लिक पे फ्लावर को लोड करो, और दूसरे के क्लिक पे, मतलब तीसरे के क्लिक पे तीसरे को लोड करो। ऐसे दिया ना? तो ये देखते कैसे होगा, ये देखते कैसे होगा, ठीक है ना? ये देखते कैसे होगा। तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या किया हुआ है? यहाँ पे दो फ्रेम्स बनाए, यहाँ पे दो फ्रेम्स बनाए, यहाँ पे दो फ्रेम्स बनाए। तुम्हारे कोड में कितने फ्रेम्स बनाओगे तुम? 3 नहीं 4 बना दो, 4 फ्रेम बना दो। 3 फ्रेम 3 चीजों को लोड करने के लिए, फ्रूट फ्लावर और जो भी है उसको लोड करने के लिए। एक फ्रेम में क्या रहेगा? बटन। एक फ्रेम में क्या रहेगा? तीनों बटन एक ही फ्रेम में डाल दो, तीनों बटन एक ही फ्रेम में डाल दो। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? अभी अभी डिपेंड करता है कि तुम्हें फ्रेम कैसे दिखाना है। तुम्हें फ्रेम अगर ऐसे दिखाना है, कैसे? इसे लिख सकते हैं क्या? मैंने की क्या है? अरे बहुत दिन के बाद क्यों आया?
क्यों आया? अरे बाप रे, किसका? घर? बैठ बैठ बैठ। हाँ, अभी बोल भी नहीं सकता। कोई बात नहीं। सुनो सुनो, सुनो बच्चों, अगर ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है, मतलब तुम लोग को ऐसे ही दिया हुआ है ना, पहले में 3 बटन दिया हुआ है और लास्ट में क्या दिया हुआ है, 3 फ्रेम्स दिए हुए हैं। सही कि नहीं? ऐसे दिया ना? हाँ, तो इसको कैसे करेंगे, ये चीज को कैसे करेंगे, ये चीज को कैसे करेंगे बताओ? पहले क्या लिखेंगे, फ्रेम सेट 50-50। क्या लिखेंगे, फ्रेम सेट 50-50 लिखेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे पहला फ्रेम डिस्प्ले कर देंगे, frame1.html लिखेंगे। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, वापस यहाँ पे फ्रेम सेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे? और फिर क्या लिखेंगे, कॉल्स इक्वल्स टू 33 स्टार। क्या लिखेंगे, 33 स्टार। अभी उसके अंदर क्या लिखेंगे, उसके अंदर फिर तीन फ्रेम वापस लिखेंगे। पहले फ्रेम में किसको डिस्प्ले करेंगे, फ्रेम 2 को। दूसरे में किसको करेंगे, फ्रेम 3। तीसरे में किसको करेंगे, फ्रेम 4। समझा क्या? समझा क्या बच्चों? कुछ डाउट है क्या इसमें? अभी फ्रेम 1, फ्रेम 2, फ्रेम 3, फ्रेम 4, उसमें क्या लिखना है तुमको? उसमें कुछ भी नहीं लिखना है। तुम्हारे कोड में खाली क्या लिखा रहेगा, मतलब तुम्हें फ्रूट पेज डिस्प्ले करना है। फ्रूट पेज के अंदर क्या रहना चाहिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वहां पे पी लिख करके लिख दो, फ्रूट पेज। दूसरे वाले में क्या लिखोगे, फ्लावर पेज। तीसरे वाले में क्या लिखोगे, वेजिटेबल पेज। या तुमको वैसा दिया रहेगा, स्पोर्ट्स के नाम दिए रहेंगे। क्या क्या दिया हुआ है? दूसरा कोड कैसा है तुम्हारा? स्पोर्ट्स का भी दिया ना किसी को, कार का या वैसा कुछ, तो कैसा दिया हुआ एक बार बोलो। तुम लोग को दिया है क्या ऐसा कुछ, मतलब क्वेश्चन बैंक में नहीं है क्या? कुछ लोगों के क्वेश्चन बैंक में था लिखा, है ना? खासकर में अभी जैसे ये है, मतलब तीन तीन बटन दिया हुआ है, एक का नाम स्पोर्ट्स रखा है, एक का नाम म्यूजिक रखा है, एक का नाम डांस रखा है। ठीक है ना? स्पोर्ट्स पे क्लिक किया तो फ्रेम 2 में क्या लोड होगा, स्पोर्ट्स। म्यूजिक पे क्लिक किया तो क्या लोड होगा, म्यूजिक। डांस पे क्लिक किया तो क्या लोड होगा, डांस। समझा क्या ये? अभी ये लोड करने के लिए बेसिकली पेज का नाम तुम्हें डालना पड़ेगा। कैसे डालेंगे देखते हैं अब, कैसे डालेंगे अपन देखते हैं। अभी हम लोग का आउटपुट, ये वाले कोड का आउटपुट देखते क्या है। देखो ये वाले कोड का आउटपुट क्या है, यहाँ पे 2 शो बटन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 2। पहले वाले शो बटन पे क्लिक करने के बाद में कुछ तो होगा, दूसरे वाले के क्लिक पे नहीं, एक ही शो बटन है, सॉरी, एक ही शो बटन है। उस पर क्लिक किया तो इसका पेज का कंटेंट चेंज हो रहा है। एक ही शो बटन है, उस पर क्लिक किया तो क्या हो रहा है, दूसरा पेज लोड हो रहा है। क्या लोड हो रहा है, दूसरा पेज। तो देखते हैं ये होगा कैसे, ये होगा कैसे वो देखते हैं। ये काफी इजी है, ये काफी इजी है। बस इसके लिए मतलब फ्रेम 1 देखते क्या है। फ्रेम 1 में देखो क्या लिखा हुआ है, एक बटन लिखा हुआ है, उसके ऑन क्लिक पे देखो किसको कॉल किया है। ये दूसरा कोड है क्या? हाँ ठीक है, मतलब वैसे ही उसी वे में उसको किया है। हाँ, मतलब उसी, देखो इसको, मतलब ये फंक्शन को ना कॉल करके डायरेक्टली क्या करना चाहिए था, यहाँ पे parent.frame2.location.href लिखना चाहिए था। तुम समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? ये वाला निकाल देता हूँ। ये जो लिखा है ना, ये जो शो फंक्शन लिखा है ना, ये नहीं लिख करके यहाँ पे बटन, शो वाले बटन, मतलब शो में यहाँ पे 3 बटन आ जाएंगे। तुम्हारे कोड में कितने बटन आएंगे, 3। कौन से 3 बटन आएंगे, जो यहाँ पे दिया हुआ है, फ्रूट्स, म्यूजिक, डांस। 3 बटन आएगा, ठीक है ना? अभी मैंने समझो, मैंने स्पोर्ट्स पे क्लिक किया तो क्या होगा, यहाँ पे ऑन क्लिक पे पेरेंट डॉट स्पोर्ट्स समझो फ्रेम 2 में लोड करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा, पेरेंट्स डॉट फ्रेम 2 डॉट लोकेशन डॉट href इक्वल्स टू frame2.html। क्या आएगा, बेसिकली वहां पे क्या लोड करना है, फ्रेम 2 नहीं आएगा,
समझो उसका नाम हम लोग ने, स्पोर्ट्स वाले का नाम स्पोर्ट्स डॉट एच टी एम एल रखा है, म्यूजिक वाले का नाम म्यूजिक डॉट एच टी एम एल रखा है, और डांस वाले का नाम डांस डॉट एच टी एम एल रखा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, पैरेंट डॉट फ्रेम टू डॉट लोकेशन डॉट एच रेफ इक्वल्स टू पैरेंट स्पोर्ट्स डॉट एच टी एम एल, स्पोर्ट्स डॉट एच टी एम एल। वापस से यही सेम नीचे लिखोगे, नीचे लिख करके क्या लिखोगे, बटन के ऑन क्लिक पे पैरेंट डॉट फ्रेम टू डॉट, फ्रेम टू नहीं आएगा उधर पे, क्या आएगा, फ्रेम थ्री आएगा, फ्रेम थ्री आएगा, फ्रेम थ्री डॉट लोकेशन डॉट एच रेफ इक्वल्स टू म्यूजिक डॉट एच टी एम एल। फिर तीसरे वाले में क्या आएगा, डांस डॉट एच टी एम एल। अभी ये वाले का जो नाम रखा है ना, फ्रेम टू रखा है, उसके बदले नाम क्या भी रख दो उसका भी। अरे यहाँ पे जो फ्रेम्स बनाए, यहाँ पे टोटल कितने फ्रेम्स बनेंगे, 4 बनेंगे। एक फ्रेम में क्या आएगा, ये सब बटन्स आएंगे, बाकी 3 में क्या आएगा, ये कंटेंट आएगा। तो इनके नाम भी वैसे ही रखो, इनके नाम क्या रख दोगे, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, म्यूजिक और डांस करके। तो स्पोर्ट्स वाले को लोड करना है तो क्या लिखोगे, पैरेंट डॉट स्पोर्ट्स डॉट लोकेशन डॉट एच रेफ इक्वल्स टू स्पोर्ट्स डॉट एच टी एम एल। म्यूजिक वाले को लोड करना है तो क्या लिखोगे, पैरेंट डॉट म्यूजिक डॉट एच रेफ लोकेशन डॉट एच रेफ इक्वल्स टू म्यूजिक डॉट एच टी एम एल। समझ में आया क्या बच्चों, इससे एकदम इजी हो जाएगा। मतलब तुम्हें खाली बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, ये वाला जो फ्रेम वन है, ये वाला जो फ्रेम वन है, इसमें तीन बटन डालना है, और यहाँ पे बेसिकली इसके पहले क्या लिखना है, इसके पहले क्या लिखना है, फ्रेम सेट लिखना है। फ्रेम मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, फ्रेम सेट लिखना है। फ्रेम सेट में क्या लिखेंगे हम लोग, कॉल्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग, कॉल्स लिखेंगे। कॉल्स में क्या लिखेंगे हम लोग, कॉल्स में क्या लिखेंगे हम लोग, 33 33% कॉमा 33% कॉमा स्टार, और इसको क्या करेंगे, बंद करेंगे। अभी ये जो फ्रेम सेट लिखा मैंने, ये जो फ्रेम सेट यहाँ पे लिखा, उसके अंदर यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे 3 फ्रेम बनाएंगे, यहाँ पे 3 फ्रेम बनाएंगे। ये जो 3 फ्रेम बना रहे हैं, ये जो 3 फ्रेम बना रहे हैं, वहां पे बाय डिफॉल्ट फ्रेम 2 को लोड करो। मर्ज अभी क्लिक किया तो क्या हो जाएगा, क्लिक किया तो क्या हो जाएगा, स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स पे क्लिक किया तो स्पोर्ट्स लोड हो जाएगा, म्यूजिक पे क्लिक किया तो म्यूजिक वाला लोड हो जाएगा, और तीसरे पे क्लिक किया तो तीसरा वाला लोड हो जाएगा। समझ में आया क्या, बाय डिफॉल्ट सब में क्या लिखोगे। अभी देखो यहाँ पे जैसे फ्रेम 2 में इसका नाम क्या रखा है, फ्रेम 2 रखा है, इसको क्या नाम दे दो, स्पोर्ट्स करके। एक और ऐसी सेम लिखोगे तुम, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, फ्रेम, फिर क्या लिखोगे, एसआरसी, एसआरसी इक्वल्स टू क्या लिखोगे, यहाँ पे समझो सेम ही नाम लिखा है तुमने, फ्रेम 2 डॉट एच टी एम एल। फिर उसके बाद में तुमने क्या लिखा, नेम इक्वल्स टू म्यूजिक, नेम इक्वल्स टू म्यूजिक करके लिखा, नेम इक्वल्स टू म्यूजिक करके लिखा। देखो बच्चों, अभी मैंने लोड क्या किया, बाय डिफॉल्ट क्या लोड किया हर एक पेज में, फ्रेम 2। बटन के क्लिक पे क्या लोड होना चाहिए, रिस्पेक्टिव पेज। स्पोर्ट्स पे क्लिक किया तो लोड होना चाहिए स्पोर्ट्स डॉट एच टी एम एल। फिर अगर मैंने म्यूजिक पे क्लिक किया तो क्या लोड होना चाहिए, म्यूजिक डॉट एच टी एम एल। फिर अगर मैंने डांस पे क्लिक किया तो क्या लोड होना चाहिए, डांस डॉट एच टी एम एल। अभी ये चेंज करने के लिए एक ही लाइन है, ये चेंज करने के लिए एक ही लाइन है। क्या है वो लाइन, क्या है वो लाइन, पैरेंट डॉट, पैरेंट डॉट फ्रेम का नाम, फ्रेम का नाम क्या है, समझो स्पोर्ट्स चेंज करना है, स्पोर्ट्स चेंज करना है तो क्या लिखोगे, फ्रेम 2 नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे यहाँ पे, स्पोर्ट्स डॉट लोकेशन डॉट एचरेफ, एचरेफ इक्वल्स टू क्या लिखोगे उसके बाद, स्पोर्ट्स डॉट एच टी एम एल। क्या लिखोगे, स्पोर्ट्स डॉट एच टी एम एल। फिर उसके बाद में अगर अभी ये वाला पूरा कोड किसमें लिखोगे, बटन के ऑन क्लिक पे। ऐसे कितनी बार कोड लिखोगे, 3 बार। ये कौन से बटन के क्लिक पे लोड होगा, स्पोर्ट्स वाले। म्यूजिक वाले बटन के क्लिक पे क्या लिखोगे, पैरेंट डॉट म्यूजिक डॉट लोकेशन डॉट एचरेफ इक्वल्स टू म्यूजिक डॉट एच टी एम एल। वैसे डांस के लिए क्या लिखोगे, समझा क्या ये, सच्ची में समझा क्या। तो ये आ सकता है एग्जाम में, ये आ सकता है, ये आ सकता है एग्जाम में। ऑनलाइन में जो बच्चे बैठे उनको समझा क्या, प्लीज एक बार कंफर्म करो।
प्लीज एक बार कंफर्म करो आप लोगों को समझा क्या? यस, ओके। तो क्लियर है क्या बच्चों सबको? क्लियर है ये? आगे बढ़ते फिर। अभी ये देखो, अभी कुछ लोगों को ना वैलिडेशन करने के लिए बोला है, किसका? आईपी एड्रेस का, पासवर्ड का। बेसिकली आईपी एड्रेस, पासवर्ड या आईपी यूजर नेम पासवर्ड का वैलिडेशन इतना ये नहीं है, टफ नहीं है। आईपी एड्रेस का बोला रहेगा, फिर आधार कार्ड का बोला रहेगा, फिर डेट का एक फॉर्मेट दिया रहेगा, उसका बोला रहेगा। तो वो देखते कैसे होता है, वो देखते कैसे होता है। तो यहाँ पे सभी चीज ना हम लोग ने एक ही लाइन में ले ली, एक ही कोड में लिख दिया। तो तुम्हें तुम्हें क्या आ रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। देखो यहाँ पे अगर ईमेल आईडी आया तो क्या लिखोगे? खाली ईमेल आईडी और यूजर नेम आया तो दो ही लिखोगे। इनपुट टाइप इक्वल्स टू क्या लिखोगे? इनपुट टाइप इक्वल्स टू नेम लिखोगे। तो ईमेल आईडी पासवर्ड का अगर वेरिफिकेशन है, ईमेल आईडी और नेम का, तो दो ही चीज लिखोगे, इसके अलावा कुछ लिखोगे क्या? आधार का है तो क्या लिखोगे? तुमको आधार का वैलिडेशन है तो क्या लिखोगे? खाली इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, आईडी इक्वल्स टू आधार। अगर तुमको आईपी एड्रेस का है तो क्या लिखोगे? आईपी एड्रेस वाला जो आया वही लिखोगे, बाकी सब लिखने का जरूरत। पर सबको लिखने का तरीका क्या है? सेम। सबको लिखने का तरीका क्या है? सेम। फोन नंबर का है तो क्या लिखोगे? फोन नंबर। अगर तुमको पिन कोड का है तो क्या लिखोगे? फिर उसके बाद में ये कुछ चीज है जिसके ऊपर वैलिडेशन करना है। तो हम लोग देखते हैं कि ये वैलिडेशन होगा कैसे, ये वैलिडेशन होगा कैसे। तो 5 चीजों के ऊपर वैलिडेशन अपन कर रहे हैं। किसके किसके ऊपर? नेम, ईमेल, आधार, आईपी और फोन नंबर और पिन कोड। 6 चीज के ऊपर, 6 चीज के ऊपर वैलिडेशन कर रहे हैं। 6 का अलग अलग रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। 6 का खाली क्या अलग होगा? रेगुलर एक्सप्रेशन। हर एक का खाली क्या अलग होगा? रेगुलर एक्सप्रेशन। बाकी सब चीजें क्या रहेगा? सिमिलर। बाकी सब चीजें सिमिलर रहेगा, बाकी पूरा कोड हर एक का सेम रहेगा। ऐसा होगा, खाली नाम चेंज हो, टेक्स्ट बॉक्स का नाम चेंज हो, बाकी सब सेम रहेगा, बाकी सब सेम रहेगा। तो बटन के क्लिक पे हर एक जन किसको कॉल करेंगे? तुम्हें कुछ भी आने दो, आधार का वैलिडेशन आया तो भी तुम किसको कॉल करोगे? एक फंक्शन को। आईपी का आया तो भी किसको कॉल करोगे? एक फंक्शन को। फंक्शन का नाम क्या रखा हमने? वैलिडेट फॉर्म करके। फंक्शन का नाम क्या रखा हमने? यहाँ पे फिर क्या किया हमने? ईमेल आईडी में जो वैल्यू डाला, ईमेल आईडी में जो वैल्यू डाला वो एक वेरिएबल में ले लिया। ईमेल आईडी में जो वैल्यू डाला वो क्या किया हमने? एक वेरिएबल में ले लिया। कैसे वैल्यू लिया हमने वेरिएबल में? कैसे वैल्यू लिया हम लोग ने वेरिएबल में? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और उसके अंदर क्या लिखा ब्रैकेट में? उसका आईडी, आईडी लिखा। ईमेल आईडी का आईडी क्या है? ईमेल। नेम का आईडी क्या है? फिर उसके बाद में आधार का आईडी क्या है? आधार। उसके बाद में आईपी का आईडी क्या है? तो जो आईडी रहेगा वो आईडी लिखेंगे हम। अभी इसको लिखने की वजह से क्या हो जाएगा? वो टेक्स्ट बॉक्स तुम डालोगे ये वेरिएबल में आ जाएगा। वो टेक्स्ट बॉक्स में जो वैल्यू डालोगे ये वेरिएबल में अपने आप आ जाएगा। इतना क्लियर है क्या? ये हमने किया है, ऐसे हम लोग ने बहुत सारे कोड किए ना। जो भी टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू डाला वो ऑटोमेटिकली उधर पे आ जाएगा। इतना क्लियर है सबको? अब देखते हैं वैलिडेशन कैसे होगा। देखो ईमेल के लिए पैटर्न लिखा हुआ है, ईमेल के लिए पैटर्न लिखा हुआ है। ये पैटर्न पहले मेरे को समझना पड़ेगा। तो देखो, सबसे पहले इजी वाले पैटर्न समझते हैं, ठीक है ना? हार्ड वाले बाद में लेते हैं। तो सबसे पहले पिन कोड का लेते हैं। पिन कोड क्या रहता है? पिन कोड क्या रहता है बच्चों बताओ? 6 डिजिट रहता है। क्या रहता है? 6 डिजिट रहता है। और लास्ट में भी क्या आएगा उसके? देखो स्टार्टिंग में क्या आएगा? डिजिट आएगा। और लास्ट में भी क्या आएगा? स्टार्टिंग में भी क्या आएगा और लास्ट में भी क्या आएगा? तो देखो क्या लिखा है इधर पे स्टार्टिंग में। इसका मतलब क्या रहता है? कैरेट का मतलब क्या रहता है? स्टार्टिंग में क्या होगा? डिजिट। क्या ढूंढेगा? डिजिट। और लास्ट में भी क्या ढूंढेगा? डिजिट ही ढूंढेगा। कितने डिजिट चाहिए उसको? टोटल 6 चाहिए। समझा क्या ये? तो इसलिए ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? स्लैश डी लिख करके ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? 6। तो कितने डिजिट ढूंढेगा? टोटल 6 ही डिजिट ढूंढेगा। समझा क्या? ये डिजिट कुछ भी रहने दो, उससे फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। क्लियर है क्या बच्चों? ये क्यों लिखा है? कैरेट क्यों लिखा है? स्टार्ट में डिजिट ढूंढने के लिए। ये क्यों लिखा है डॉलर? एंड में डिजिट लिखने के लिए। ये नहीं लिखते तो भी क्यों चलता था? क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हमने D6 लिखा हुआ है, तो डिजिट ही कंसिडर करेगा, बाकी कुछ नहीं करेगा। समझा क्या बच्चों? पिन कोड का समझा क्या सबको?
क्लियर है क्या? तो पिन कोड को वैलिडेट करने के लिए ये रेगुलर एक्सप्रेशन है। क्या है ये? रेगुलर एक्सप्रेशन। क्या है ये? क्लियर है क्या? पिन कोड का रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है? इसके बाद में दूसरा वाला देखते हैं, ये भी इजी है। ये किसको वैलिडेट कर रहा है? फोन नंबर को। फोन नंबर में कितने डिजिट्स रहते हैं? 10। उसको भी वही लिखा, सेम। क्या लिखा? क्या लिखा? स्टार्टिंग में डिजिट रहना चाहिए, एंड में डिजिट रहना चाहिए, D10 रहना चाहिए। D10 रहना चाहिए। ठीक है, क्लियर है क्या? ये सबको क्लियर है क्या? उसके बाद देखो, उसके बाद में आईपी एड्रेस है। आईपी एड्रेस कैसे रहता है पता है क्या किसी को? अभी देखो यहाँ पे ना कुछ मिस्टेक्स है। यहाँ पे आईपी एड्रेस में कुछ मिस्टेक्स है। क्या मिस्टेक है बताओ कोई एक जन? क्या है? आईपी एड्रेस एक रेंज में रहता है, 0 से लेके 255 तक ही। आईपी एड्रेस एक रेंज में रहता है, कहां से लेके कहां तक? उससे ज्यादा नहीं रहता। अगर मैंने 1 2 3 लिखा, इसका मतलब क्या है? 1 से 3 डिजिट। तो आईपी एड्रेस 999 डालेगा तो भी ले लेगा ये। ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। रेंज में रहता है ना आईपी एड्रेस, रेंज में रहता है। तो ये रॉन्ग है, ये जो लिखा है ये रॉन्ग है। तो राइट क्या है? वो ढूंढना पड़ेगा। ढूंढता हूं। सुनो सुनो सुनो, सुनो बच्चों। अभी देखो, सुनो ना। आईपी एड्रेस रेंज में रहता है, मैंने क्या बोला? वो रेंज क्या रहता है? 0 to 255। अगर मैंने ऐसा लिखा तो चलेगा क्या? इससे क्या होता है? ऐसा लिखने से क्या होता है? ऐसा लिखने से क्या होता है? ऐसा लिखने से क्या होता है? 0 से 255 तक ही वो लेगा। उसके अलावा कुछ मिला तो क्या करेगा? उसको रिजेक्ट करेगा। पता नहीं ये पता ना ऐसा क्या रहता है ये? अपन देखते हैं, मेरे को लगता है इससे हो जाएगा। अपन देखते हैं बाद में। ठीक है ना, इसका पैटर्न मैं ढूंढ के देता हूँ तुमको। ठीक है, क्लियर है क्या? ये दोनों क्लियर है क्या? हाँ? आधार का देखो सेम है। आधार में कितने डिजिट्स है? 12 डिजिट्स है। तो क्या किया उसने? सेम 12 किया। उसके बाद में नाम में देखो क्या रहना चाहिए? A to Z स्मॉल में या कैपिटल में? स्लैशेस क्यों डाला? स्पेस भी हो सकता है। क्या हो सकता है उसमें? राजन शुक्ला, तो बीच में क्या आएगा? स्पेस आएगा, इसलिए स्लैशेस डाला है। समझा क्या? प्लस क्यों लिखा है? मतलब प्लस क्यों लिखा है? प्लस क्यों लिखा है? कुछ भी डाला है। प्लस लिखने से क्या होगा? हाँ हाँ, एक से ज्यादा। सुनो बच्चों, ये जो पैटर्न है ना, ये जो पैटर्न है ना, वो एक से ज्यादा बार आ सकता है। पी प्लस का मतलब क्या है? पी प्लस का मतलब वन और मोर ऑकरेंस। वन और मोर ऑकरेंस का मतलब क्या है? वन और मोर ऑकरेंस। तो अगर मैंने पी प्लस लिखा तो पी को भी ढूंढता है वो, और पीपी को भी ढूंढता है। किसको ढूंढता है वो? और पीपीपी को भी ढूंढेगा वो। सही कि नहीं? तो ये जो ऑकरेंस है ना, ये मल्टीपल हो सकता है। राजन सभाजित शुक्ला, तो ऑकरेंस कितना हो गया? 3। राजन शुक्ला लिखा तो क्या हो गया? 2। समझा क्या? तो ये से क्या रहेगा? तीनों में क्या रहेगा? तीनों में क्या रहेगा? तीनों में सेम ही रहेगा। यही तीन चीजें मैच करेगा। क्या क्या मैच करेगा? A to Z स्मॉल में, A to Z कैपिटल में, और स्पेस। तीनों में क्या मैच करेगा? स्मॉल में, कैपिटल में, और भी बड़े नाम रहते हैं। और भी बड़े नाम रहते हैं, जैसे जायद का है। जायद तेरा नाम बड़ा है ना? नहीं है? तो मतलब रहता है, और भी बड़े नाम रहते हैं। तो वहां पे ये पैटर्न, वहां पे ये पैटर्न, और ये हो सकता है। समझा क्या? कुछ डाउट है क्या बच्चों? समझा ना? ये प्लस क्यों लिखा है? प्लस का मतलब क्या रहेगा? मल्टीपल ऑकरेंस भी अलाउ करेगा वो। किस चीज का? इसी पैटर्न का, इसी पैटर्न का। और देखो लास्ट में क्या लिखा हुआ है? लास्ट में क्या लिखा हुआ है? डॉलर। मतलब क्या? लास्ट में वो क्या ढूंढेगा? लास्ट में भी यही चीजें ढूंढेगा, यही चीजें ढूंढेगा, यही पैटर्न ढूंढेगा। मतलब लास्ट में भी क्या रहना चाहिए? कोई डिजिट्स नहीं आना चाहिए। लास्ट में भी क्या नहीं आना चाहिए? कोई
ए टू जेड रहेगा तो भी चलेगा, स्मॉल में ए टू जेड रहेगा तो भी चलेगा, स्पेस रहेगा तो भी चलेगा। समझा क्या बच्चों? तो हम लोग को ये समझा, ये समझा, ये समझा। किसी का पैटर्न दे रही है क्या? आईपी वाला पैटर्न दे रही है, किधर है? ये अच्छा, समझ, मैंने भी यही लिखा है ना, आगे का नहीं लिख पाया मैं। सुनो बच्चों, देखो ये समझ, अभी समझ जाता है, एग्जाम के लिए याद नहीं रहता तो इसको रट्टा मारना है, ठीक है ना? एग्जाम में याद नहीं रहेगा तो इसको रट्टा मारना है, ठीक है? रेगुलर एक्सप्रेशन, रेगुलर एक्सप्रेशन के ऊपर 4-5 चीजों के ऊपर ही क्वेश्चन आएगा। आईपी एड्रेस होगा, आधार कार्ड होगा, फिर उसके बाद फोन नंबर होगा, ईमेल आईडी होगा, मतलब यहाँ पे जो दिया उस पर ही आएगा। इसको रट्टा मार लो। नहीं रट्टा होता तो क्या करोगे? नहीं नहीं, और रट्टा मारो। झूठ मत बताओ। अभी देखो, आईपी एड्रेस का वापस बताता हूं मैं, आईपी एड्रेस का वापस बताता हूं, देखो इधर। अभी आईपी एड्रेस का जो, आईपी एड्रेस का जो ये है, क्या है, पैटर्न है, उसमें क्या रहेगा, उसमें क्या रहेगा? तो यहाँ पे स्लैश लिखा हुआ है, मतलब कैरेट का मतलब क्या, बिगिनिंग। कैरेट का मतलब क्या, बिगिनिंग में क्या ढूंढेगा वो, बिगिनिंग में क्या ढूंढेगा वो? 0 to 255 के रेंज में कोई भी वैल्यू, क्या ढूंढेगा? 0 to 255 के रेंज में कोई तो वैल्यू, ठीक है? उसके बाद में क्या ढूंढेगा? ये कितने ऑकरेंस हो सकता है इसका? इसका कितना ऑकरेंस हो सकता है? 3। इसका कितना ऑकरेंस हो सकता है? 3। इसका कितना ऑकरेंस नहीं, ये कितने डिजिट का हो सकता है मैक्सिमम, पर ऐसा नहीं लिखना चाहिए फिर। रॉन्ग लिखना। ठीक है, यहाँ पे जो लिखा है वो बोलता हूं मैं, उसके बाद में बताता हूँ इसमें रॉन्ग क्या है, राइट क्या रहेगा। फिर दूसरा भी पैटर्न क्या रहेगा, 0 to 255, इधर पे भी क्या रहेगा, फिर से सेम। यहाँ पे 3 लिखा है, ये 3 ऐसा होना चाहिए क्या? ये 1 2 3 रहेगा, क्या रहेगा ये? 1 3 रहेगा, क्या रहेगा ये? 1 3 लिखने से फायदा क्या होता है? 1 से 3 डिजिट के बीच में, मगर रेंज क्या रहेगा उसका? 0 से लेके 255 तक। तो यहाँ पे 3 नहीं आएगा, 3 का मतलब क्या होता है? 3 डिजिट ही। तो ये गलत है ना, गलत है। तो ये जो सेम है ना, मतलब मैं बताता हूँ कि यहाँ पे क्या होगा, खाली आईपी एड्रेस में खाली क्या होगा पता है क्या? ये सेम चीज 3 बार रिपीट होगा, ये सेम चीज 3 बार रिपीट होगा। ये सेम चीज कितने बार रिपीट होगा? क्योंकि आईपी एड्रेस में कितने आईपी रहते हैं? 4 रहता है क्या? 4 बार रिपीट होगा। फिर 192.168.1.0 4 बार रहता है, सही बोला। तो ये सेम चीज कितने बार रिपीट होगा? 4 बार रिपीट होगा। ये सेम चीज कितने बार रिपीट होगा? 4 बार। समझा क्या बच्चों? तो यहाँ पे वापस से लिखता हूँ, लिखता हूँ, इधर पे स्लैश आएगा बेटा, स्पेस नहीं रहता ना, डॉट रहता ना, लिखा हुआ है ना, डॉट रहता है ना बीच में। तो देखो स्लैश क्या लिखा हुआ है, स्लैश डॉट लिखा हुआ है, बीच में क्या रहता है हर एक आईपी के बीच में? 192 डॉट रहता है, क्या रहता है? 192। तो डॉट लिखा है इधर पे, देखो स्लैश डॉट लिखा हुआ है। फिर वापस से क्या रहेगा? फिर वापस से 1 2 रहेगा। फिर उसके बाद में वापस क्या रहेगा? स्लैश डॉट, वापस क्या रहेगा? सेम रेंज, 0 to 255। और यहाँ पे क्या रहेगा? यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में क्या रहेगा? 1 2 3। फिर उसके बाद में क्या रहेगा? वापस से स्लैश डॉट, फिर क्या रहेगा? ये सेम चीज रिपीट, 0 to 255। यहाँ पे 1 3। और लास्ट में क्या रहेगा? लास्ट में क्या रहेगा? डॉलर रहेगा। लास्ट में डॉलर क्यों डाल रहे हैं बच्चों हम लोग? लास्ट में डॉलर क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि एंड भी उसी चीज से होगा जिसी चीज से शुरुआत हुआ था। समझा क्या ये? तो ये पैटर्न एकदम इजी है याद रखना। क्या याद रखना इसमें? खाली
खाली ये एक लाइन याद रखना है, ये एक लाइन याद रखना है। अभी तुम आईपी का फॉर्मेट तुम्हें पता नहीं है तो मैं लिखता हूं यहाँ पे 192.168.0.1, ये आईपी का फॉर्मेट है, ये आईपी एड्रेस का फॉर्मेट है। अलग ही कुछ चल रहा है तुम्हारा, हाँ? कोई बात नहीं, चलो। स्लैश डी नहीं आएगा बेटा, स्लैश डी नहीं आएगा, वो ऑटोमेटिकली ये रेंज को 1 से 3 में ले लेगा। कैसा है पता है क्या, ये ट्राई करके देखो और वैलिडेट करके देखो, इससे हो जाएगा 100%, ठीक है ना? समझा क्या बच्चों? स्लैश डी क्यों नहीं लिखा हम लोग ने, स्लैश डी क्यों नहीं लिखा हम लोग ने, यहाँ पे स्लैश डी क्यों नहीं लिखा हम लोग ने? क्योंकि हमने रेंज दिया हुआ है। क्या रेंज है? 0 to 255 रेंज दिया हुआ है ना, उसी में क्या करना है हमको, 1 से 3 डिजिट तक कंसिडर करना है, 1 से 3 डिजिट तक कंसिडर करना है, ठीक है ना? ये क्लियर है क्या बच्चों? क्लियर है क्या ये? नहीं क्लियर है क्या? वापस बोलता हूँ, देखो मेरा आईपी एड्रेस क्या रेंज में रहता है, 0 से लेके 255 के रेंज में रहता है, तो मैंने यहाँ पे क्या डाला फिर, इसलिए इतना क्लियर है क्या? अब ये जो आईपी एड्रेस है वो कितने डिजिट का मिनिमम होगा, 1 का। मिनिमम कितने डिजिट का होगा, मैक्सिमम कितने डिजिट का होगा, 3 डिजिट का मैक्सिमम होगा। तो मिनिमम मैक्सिमम कैसे डालते हैं हम लोग मिनिमम मैक्सिमम कैसे डालते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स में 1, 3 डाल के। 1 डाला मतलब कितना डिजिट कंसिडर करेगा, एक। 3 डाला मतलब क्या करेगा, मैक्सिमम 3, तो 1 भी रहेगा, 2 भी कंसिडर करेगा और 3 भी कंसिडर करेगा। तीनों भी वैलिड है उसके लिए, तीनों भी क्या है उसके लिए। ये वाला वैलिडेट होने के बाद में डॉट चाहिए ना, तो डॉट के लिए क्या लिखा हमने, स्लैश डॉट लिखा है। क्या लिखा हमने? उसके बाद वापस क्या किया हमने, सेम चीज को 3 बार रिपीट किया। सेम चीज को कितने बार रिपीट किया, 3 बार। 3 बार ये वाले चीज को 3 बार रिपीट किया। रिपीट मतलब पहले वाले को छोड़ के रिपीट रहता है, पहले वाले को छोड़ के रिपीट रहता है। तुम पीने जाओगे, पहला वाला जो रखा उसके बाद रिपीट बोलोगे, ठीक है ना? पता है क्या? नहीं, पीने मतलब जूस पीने जाओगे तो इसको रिपीट करो। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। तो ये समझा ना बच्चों, इसको ही 3 बार रिपीट किया, यहाँ पे 3 बार रिपीट किया, ये पहली बार रिपीट किया है, ये दूसरी बार रिपीट किया है, ये तीसरी बार। देखो लास्ट वाले के बाद में डॉट नहीं है, डॉट नहीं है, तो यहाँ पे स्लैश डॉट लिखा है क्या, नहीं लिखा है। समझा क्या ये? इसको रेगुलर एक्सप्रेशन बोलते हैं बेटा। ये पूरा पैटर्न डाल के देखो ना, समझा क्या बच्चों? कुछ डाउट है क्या इसमें? तो कौन सा पैटर्न हो गया, आईपी हो गया, फोन नंबर हो गया, पिन कोड हो गया, आधार हो गया, नेम भी हो गया। ईमेल देखते कैसा रहता है, ईमेल कैसा रहता है, कोई बताओ एक जन, कैसा रहता है ईमेल आईडी, कैसे रहता है ईमेल? @ और डॉट वैलिडेट करना है, डॉट बाद में आएगा और @ पहले आएगा, ठीक है ना? तो देखते हैं ये कैसे होगा। तो सबसे पहले क्या वैलिडेट किया हमने, सबसे पहले हमने क्या वैलिडेट किया कि स्लैश एस क्यों लिखा हुआ है, एस इज व्हाइट स्पेस के लिए ना, स्लैश एस व्हाइट स्पेस के लिए, स्ट्रिंग के लिए थोड़ी है।
बच्चों मैंने ग्रुप में ना एक लिंक भेजा है, वो ओपन करो, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो लिखा हुआ है ये रॉन्ग लिखा हुआ है थोड़ा, ठीक है ना। मैंने जो ढूंढा वो बता देता हूँ, भेज रहा हूँ, देखो आ रहेगा। इसमें कहाँ पे लिखा है दिखा एक बार, अच्छा, इसके पीछे क्या, कहाँ पे ओपन किया गया बच्चों? अभी देखो ईमेल आईडी के लिए जो वैलिडेशन है ना, बेसिकली ईमेल आईडी में रहता क्या है, ईमेल आईडी में रहता क्या है, ईमेल आईडी में क्या रहता है, A to Z 0 to 9 स्टार्टिंग में, सही कि नहीं? A to Z रह सकता है या 0 to 9 रह सकता है, सही कि नहीं? तो देखो उधर पे क्या लिखा हुआ है, स्टार्ट में क्या रह सकता है, A to Z 0 to 9, फिर प्लस लिखा हुआ है। प्लस का मतलब क्या है, ये मल्टीपल टाइम भी आ सकता है। प्लस का मतलब क्या है, A to Z या 0 to 9 मल्टीपल टाइम भी आ सकता है, इसका मतलब यही है ना। प्लस का मतलब क्या रहता है बच्चों, P मतलब क्या, P प्लस मतलब क्या, P एक बार भी चलेगा, 2 बार भी चलेगा, 4 बार भी चलेगा, 10 बार भी चलेगा। तो देखो क्या लिखा हुआ है, स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ है, A-Z लिखा हुआ है, फिर 0-9 लिखा हुआ है, मतलब उसमें न्यूमेरिक कैरेक्टर, मतलब स्मॉल, अभी इधर पे देखो स्मॉल ही लिखा हुआ है, कैपिटल भी चलता है, कैपिटल A to Z भी चलता है ना ईमेल आईडी में, चलता है। किसने बोला नहीं चलता है, चलता है, ठीक है ना, चलता है। फिर उसके बाद में देखो क्या है, फिर उसके बाद में देखो क्या लिखा हुआ है, प्लस के बाद में देखो क्या लिखा हुआ है, प्लस के बाद में क्या लिखा हुआ है, एक @ रहेगा, एक क्या रहेगा, @ के बाद क्या रहेगा, वापस से @ के बाद में क्या रहेगा, डोमेन का नाम क्या रहेगा, डोमेन का नाम, डोमेन के नाम में क्या लिखा हुआ है, A to Z, वहां पे भी A to Z और 0 to 9 चाहिए। क्यों चाहिए बताएगा, किसी किसी डोमेन का नाम रहता है Cloud9, तो 9 क्या है, डिजिट है ना, तो उसका ईमेल आईडी कैसे बनेगा, राजन @cloud9.com। तो यहाँ पे राजन कैसे वैलिडेट होगा, राजन किससे वैलिडेट होगा, अभी राजन, मैं यहाँ पे राजन 1 लिखता हूँ, राजन 1 लिखा, इसका मतलब क्या क्या वैलिडेट करेगा वो, A to Z और क्या 0 to 9 वाला भी आ गया इसमें। फिर उसके बाद में किसके वजह से आया, देखो प्लस के बाद में लिखा हुआ है, प्लस के बाद में क्या लिखा हुआ है, तो वैलिडेट हो गया। उसके बाद में क्या मिला उसको, अभी हमारे रेगुलर एक्सप्रेशन में क्या लिखा हुआ है, A to Z डिजिट्स लिखा है क्या, और डोमेन में भी डिजिट्स आ सकता है, डोमेन में भी डिजिट्स आ सकता है, डोमेन में भी डिजिट्स आ सकता है। तो क्या लिखना पड़ेगा, A to Z 0 to 9 लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, A to Z 0 to 9। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे .com रहेगा, .in रहेगा, तो इसलिए .co रहेगा, इसलिए क्या लिखा हुआ है, A to Z 2,3 लिखा हुआ है। देखो क्या लिखा हुआ है, A to Z 2,3 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, A to Z 2,3। 2 डिजिट का भी रह सकता है, .com .in रह सकता है, .co रह सकता है, इसलिए ऐसा लिखा हुआ है। समझा क्या बच्चों? उसके नीचे देखो उसका एक्सप्लेनेशन भी लिखा हुआ है, क्यों लिखा है ये सब चीजें, देखो उसके नीचे उसका एक्सप्लेनेशन भी लिखा हुआ है, एक बार रीड करो वो एक्सप्लेनेशन। अभी देखो यहाँ पे कभी कभी क्या रहता है पता है क्या, .co.in भी रहता है, पता है क्या ऐसा रहता है, co.in भी रहता है। अभी co.in के लिए कैसे वैलिडेशन होगा, फिर यहाँ पे क्या ऐड करना पड़ेगा तुम्हारे रेगुलर एक्सप्रेशन में, स्लैश डॉट ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद स्लैश डॉट के बाद में क्या ऐड करना पड़ेगा, वापस से A to Z 1 2 3 3 डाल दो, तो मतलब 2 डिजिट रहेगा तो भी चलेगा, 3 रहेगा तो भी चलेगा, ये ऐसा होता है कभी कभी, देखा है ना ऐसा। तो सेम चीज जो जो .com को वैलिडेट करने के लिए लिखा है, वही सेम रिपीट हो जाएगा, A to Z 2,3 वापस से रिपीट हो जाएगा। समझा ना ये, स्लैश डॉट लिख करके, समझा ना बच्चों? ये पैटर्न फिर से बताऊं क्या, लिख के बताता हूं, इधर पे लिख के बताता हूं। देखो स्लैश लिखा, फिर क्या लिखा, अभी ये क्यों लिखा, कैरेट क्यों लिखा है, कि स्टार्टिंग में ढूंढेगा, क्या ढूंढेगा स्टार्टिंग में, A to Z, फिर क्या रहेगा,
ए टू जेड, फिर क्या रहेगा 0 to 9, ऐसा रहेगा। स्मॉल ए टू जेड भी चल सकता है, कैपिटल ए टू जेड भी चल सकता है, 0 to 9 भी चल सकता है, इसलिए ऐसा लिखना है तुमको। ये लिखने के बाद में क्या लिखोगे, प्लस लिखा, इसका मतलब क्या, प्लस लिखा इसका मतलब क्या, राजन में देखो एक ही कैरेक्टर नहीं है, मल्टीपल कैरेक्टर है, तो ये कितनी बार भी आ सकते हैं, ये जो चीज है वो कितनी बार भी आ सकता है। प्लस लिखा तो वो अपने आप कंसिडर कर लेगा, समझ में आया क्या, प्लस लिखा तो अपने आप कंसिडर कर लेगा। उसके बाद में क्या आएगा, उसके बाद में क्या आएगा, एट द रेट आएगा, उसके बाद में क्या आएगा, एट द रेट, एट द रेट के बाद में क्या आएगा एट द रेट के बाद में ए टू जेड आएगा, यहां पे भी क्या आएगा, ए टू जेड, ए टू जेड, कैपिटल में ए टू जेड, और फिर 0 to 9, फिर ये भी क्या रहेगा प्लस, ये भी क्या रहेगा प्लस, ये भी क्या रहेगा बच्चों। तो देखो ये वाला सेम पैटर्न यहां पे रिपीट हुआ है, ये वाला सेम पैटर्न यहां पे रिपीट हुआ है ना, ये वाला सेम पैटर्न यहां पे रिपीट हुआ है। उसके बाद में क्या रहेगा, उसके बाद में डॉट रहेगा, तो यहाँ पे स्लैश लिख करके क्या लिखेंगे, डॉट, डॉट के बाद में क्या पैटर्न रहेगा, सेम, ए टू जेड, ए टू जेड, कैपिटल ए टू जेड, और फिर 0 to 9 हो सकता है, क्या रहेगा ना, डॉट कॉम, जैसे मैंने क्या बोला, Cloud9 है, तो उसमें क्या क्या वैलिडेट होगा, स्मॉल वाला, Cloud9 में 9 भी है ना, तो उसमें डिजिट्स भी वैलिडेट हो गए, समझा क्या बच्चों। एट द रेट के बाद में क्या लिखा हुआ है, ए टू जेड, कैपिटल ए टू जेड, नहीं ये किसके लिए है, Cloud9 के लिए, ये डॉट कॉम के लिए, ये डॉट कॉम के लिए, एट द रेट डॉट कॉम के लिए भी ऐसी होगा ना, डॉट कॉम में डिजिट्स नहीं आएंगे, डॉट कॉम में डिजिट्स नहीं आएंगे, डॉट कॉम में डिजिट्स नहीं आएंगे। फिर यहां पे क्या आएगा, 2,3, अभी ये 2 बार रिपीट होगा, ये 2 बार रिपीट होगा, क्यों, ये 2 बार क्यों रिपीट होगा, डॉट को डॉट इन के लिए, ये डॉट कॉम या डॉट को डॉट इन को वैलिडेट करेगा, मगर अगर मेरा ऐसा है तो वैलिडेट होगा क्या, नहीं होगा, तो क्या लिखना पड़ेगा इसको, वापस से क्या लिखना पड़ेगा, अगर इसको मैंने यहाँ पे प्लस लिख दिया तो, यहाँ पे प्लस लिख दिया तो, एक से ज्यादा बार आया तो भी चलेगा, कंसिडर करेगा, प्लस लिखा तो भी चलेगा, कि यही सेम पैटर्न को वापस लिख दिया तो भी चलेगा, यही सेम पैटर्न को वापस लिख दिया तो भी चलेगा। तो वापस लिखना है तो कैसे लिखना पड़ेगा, स्लैश डॉट, फिर क्या लिखना पड़ेगा, ए टू जेड, कैपिटल में ए टू जेड, और फिर उसके बाद में 2,3, और लास्ट में क्या लिखना पड़ेगा, डॉलर, लास्ट में क्या लिखना पड़ेगा, डॉलर, डॉलर के बाद में क्या लिखना पड़ेगा, स्लैश और सेमीकोलन। वापस से ये एक्सप्लेन करता हूं, देखो एक बार बच्चों, बच्चों यहाँ पे सुनो ना एक बार, यहाँ पे ए टू जेड, सब लोग सुनो ना, सब लोग सुनो, अभी यहाँ पे कैपिटल ए टू जेड, स्मॉल ए टू जेड, 0 to 9 के बदले हम लोग क्या लिख सकते थे, स्लैश डब्ल्यू भी लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे हम लोग, स्लैश डब्ल्यू का मतलब क्या रहता है, स्लैश डब्ल्यू का मतलब क्या रहता है, कैरेक्टर्स, कैपिटल स्लैश डब्ल्यू का नॉन कैरेक्टर्स रहता है, स्मॉल स्मॉल डब्ल्यू का मतलब क्या रहता है, वर्ड कैरेक्टर्स ना, वर्ड वाले, तो यहाँ पे ये वो भी चल जाता, स्लैश डब्ल्यू लिखते तो भी चल जाता, यहाँ पे भी क्या लिखना पड़ता, फिर स्लैश डब्ल्यू, यहाँ पे भी क्या लिखना पड़ता, यहाँ पे स्लैश डब्ल्यू नहीं लिख सकते थे, क्यों, क्योंकि स्लैश डब्ल्यू में डिजिट्स भी आता है, स्लैश डब्ल्यू में क्या आता है, डिजिट्स भी आता है, डॉट कॉम में कभी डिजिट रहेगा क्या, नहीं रहेगा, तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे, बाकी यहाँ पे लिख सकते थे स्लैश डब्ल्यू। देखो रेगुलर एक्सप्रेशन ना लिखने का एक तरीका नहीं होगा, कोई भी रेगुलर एक्सप्रेशन लिखने का एक तरीका नहीं होगा, तुम कोई भी तरीके से लिखो, मगर वो क्या करना चाहिए, जो तुमने रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा वो क्या करना चाहिए, वो पैटर्न को वैलिडेट करना चाहिए, ठीक है ना, एक ही वे नहीं हो सकता, मल्टीपल वेज हो सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने ये लिखा है, इसको रिप्लेस करके तुम क्या लिख सकते हो, स्लैश डब्ल्यू लिखोगे तो भी राइट आएगा आंसर, स्लैश डब्ल्यू लिखोगे तो भी क्या आएगा, क्योंकि उसका मीनिंग क्या रहता है, स्लैश डब्ल्यू का मीनिंग क्या रहता है, जीरो से 9 ए टू जेड और कैपिटल में ए टू जेड, उसका मीनिंग वही रहता है, समझा क्या।
तो सबसे बेस्ट मैं क्या बोलूंगा, तुम्हारे बोर्ड के पेपर्स में जो दिया हुआ है ना रेगुलर एक्सप्रेशन, वही लिखने का कोशिश करो, क्योंकि तुम्हारा जो क्वेश्चन पेपर चेक करेगा वो उसको ज्यादा आता नहीं रहेगा। नहीं, सवाल ही नहीं, उनको नहीं आता रहेगा ज्यादा। वो खाली क्या कंसिडर करेंगे, वो खाली क्या कंसिडर करेंगे, जो आंसर उनको पता वही कंसिडर करेंगे। तुम्हें क्या पता उनसे उनको मतलब नहीं है। तो तुम्हारा जो रेगुलर एक्सप्रेशन बोर्ड के पेपर्स में दिया है ना, वो तुम लिख के लो और वही याद रखो। ये तुम लोग को लॉजिक समझाना इसका, तो वो वाला भी रेगुलर एक्सप्रेशन का लॉजिक समझ जाएगा जो भी लिखा रहेगा। ठीक है ना, इसमें लॉजिक समझना इंपॉर्टेंट है। समझा क्या बच्चों, कुछ डाउट है क्या? तो सभी चीजें अपना वैलिडेशन समझ गया सबको, सबका वैलिडेशन समझा क्या? तो तुम लोग क्या करो, हर एक का रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है ना, वो लिख के रखो तुम्हारे पास। तो किन 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 चीजों का लिखोगे, आईपी एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल, नेम, आधार और डेट ऑफ बर्थ, बस इतना, पिन कोड का, ये सबका लिख के रखो। इसमें से दो तो मिनिमम आएगा ही आएगा, 100% आएगा, दो मिनिमम आएगा, 100% आएगा। क्लियर है क्या बच्चों? आगे बढ़े। अच्छा, समझा क्या ये? जल्दी छोड़, तो क्वेश्चन और करते हैं फिर छोड़ता हूँ। अभी तुम लोग का कुछ बचा है क्या क्वेश्चन जो लेना है? ऐसा मत करो रे नालायक, जल्दी छोड़ना है इसलिए नहीं मत बोलो। सच बताओ, सच में नहीं है ना, सब हो गया बढ़ के। हम लोग 20 में से 20 मार्क्स का रहेगा ना यूटी, 20 में से 10 तो लाएंगे। आ जाएगा क्या? नीचे वाले क्वेश्चंस ले लेते हैं, कुछ बचे हुए हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन था जो सबके, सुनो ना, सुनो, ये क्वेश्चन था जो सबके क्वेश्चन बैंक में है, जिसका उस दिन आंसर नहीं दिया था, तो ये बता देता हूँ, सुन लो। तो देखो यहाँ पे बेसिकली क्या किया हुआ है पता क्या, देखो एक टेक्स्ट एरिया लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? टेक्स्ट एरिया में देखो, ऑन माउस ओवर पे क्या किया, शो को कॉल किया, ऑन माउस आउट पे किसको कॉल किया। ऐसा करने का जरूरत ही नहीं था, यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते थे अपन। ठीक है ना, अगर ऐसा भी करोगे तो भी चलेगा। तो शो को कॉल करने के बाद में शो क्या कर रहा है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या कर रहा है, टेक्स्ट, और उसका वैल्यू चेंज करके क्या कर रहा है, और यहाँ पे वैल्यू चेंज करके क्या कर रहा है,
इसको इसको यहाँ पे ना लिख करके, अगर यहाँ पे लिखना रहता तो क्या लिखते थे हम लोग, दिस डॉट वैल्यू इक्वल्स टू, दिस डॉट वैल्यू इक्वल्स टू माउस इन। यहाँ पे क्या लिखते थे, दिस डॉट वैल्यू इक्वल्स टू माउस आउट। उससे भी चलता था, उससे भी चलता था। ये पता है ना सबको, ये पक्का आएगा क्वेश्चन, 2 मार्क्स के लिए या 4 मार्क्स के लिए पक्का क्वेश्चन है ये। क्या बोल रहे हैं, समझा नहीं मैं क्या। हाँ भेजना, ये भेज दे ग्रुप में। अच्छा क्वेश्चन बैंक में है ये, क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चन है ना वही वाला यूज करो, वो एकदम सिंपल है। एक बार कॉपी करके ग्रुप में भेज देना, सबको समझ जाएगा। पीडीएफ भेजता हूँ बेटा, पीडीएफ भेजता हूँ, पीडीएफ भेजता हूँ, यूटी 6th यूनिट का भी भेजता हूँ और बाकी भी भेजता हूँ। 6th यूनिट के कुछ प्रोग्राम है वो भी करवा के लू क्या, क्या कमीने हो तुम लोग, सही में पढ़ोगे क्या तुम लोग? ऑनलाइन में जो बैठे हैं वो लोग को कुछ डाउट है क्या, पूछने देना वो लोग को। ऑनलाइन में जो बैठे हैं उनको कुछ डाउट है क्या, प्लीज चैट में एक बार कंफर्म करो बच्चों। अभी हम लोग डायरेक्ट एग्जाम के पहले मिलेंगे, बीच में हुआ तो मैं ऑनलाइन लेक्चर लूंगा, नहीं तो एग्जाम के पहले मिलेंगे। कुछ डाउट है क्या बच्चों? नो सर, नो सर, नो सर। 6th यूनिट का पीडीएफ भेजता हूं बेटा, 6th यूनिट का पीडीएफ भेजता हूं मैं, श्रुति 6th यूनिट का पीडीएफ भेजता हूं जिसमें छोटे में प्रोग्राम्स है। हम लोग ने 6th यूनिट अभी किया है ना, तो तुम लोग को याद रहना चाहिए, नहीं है तो ऑनलाइन में जो लेक्चर हुआ वो एक बार देख लो, उसमें डेप्थ में लिया हुआ है तो समझ जाएगा। समझा क्या श्रुति? थियरी एग्जाम में सुन लो ना बच्चों, थियरी एग्जाम में ज्यादा नहीं आएगा, 20-30 मार्क्स। ऑल इन वन वाला सोल्यूशन वाला भी भेजता हूं। किरण, किरण बेटा, लोड बैनर और डिस्प्ले बैनर वाला कल किया था ना हमने प्रोग्राम, वापस एक बार बताऊं क्या? एक बार बता देता हूं, सुन लो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे तुम्हारे यूटी में आ सकता है। ये एक सुन लो, उसके बाद मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है ना? बैनर का सुन लो, उसके बाद मैं छोड़ देता हूँ। देखो बच्चों, सब लोग देखो, मल्टीपल एक्शन ही किया ना बेटा, अभी थोड़ी देर पहले जो हम लोग ने किया वो मल्टीपल एक्शन था, माउस ओवर भी था, माउस आउट भी था, इसको मल्टीपल एक्शन बोलेंगे। माउस ओवर और माउस आउट इज मल्टीपल एक्शन। खाली माउस ओवर पे अगर टेक्स्ट चेंज किया तो क्या बोलेंगे उसको, सिंगल एक्शन। वैसा है, समझा क्या किरण? सब मिलेगा, मॉडल आंसर पेपर मिल जाएगा, सुपर 25 मिल जाएगा, बोर्ड के पूरे पेपर्स मिल जाएंगे, टेंशन मत लो, सब मिल जाएगा, तुम लोग खाली पढ़ो। क्या? देखो इधर पे, सब लोग देखो इधर पे बच्चों, 1 मिनट देखो इधर, सभी लोग देखो। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले एक बैनर करके वेरिएबल दिया है जिसके अंदर कितने कितने इमेजेस डाले हुए हैं, 3। बैनर में कितने इमेजेस डाले, 3। अभी ये जो इमेजेस 3 बैनर में डाले ना, उसके पहले बॉडी में एक इमेज डाला हुआ है, इमेज टैग डाला हुआ है, उसके अंदर बाय डिफॉल्ट किसको लोड किया हुआ है, सी डॉट पीएनजी को लोड किया, किसको लोड किया, सी डॉट। यहाँ पे इमेज को नाम क्या दिया हुआ है, इमेज 1 नाम दिया है, क्या नाम दिया हुआ है, इसको एक विड्थ दिया हुआ है और हाइट दिया हुआ है, विड्थ और हाइट दिया हुआ है। तो बाय डिफॉल्ट कौन सा इमेज लोड होगा, सी। फर्स्ट टाइम 1 सेकंड के बाद में दूसरा इमेज लोड होना चाहिए, दूसरे वापस 1 सेकंड के बाद में क्या होना चाहिए, तीसरा इमेज लोड होना चाहिए। तो देखो ऑन लोड पे किसको कॉल किया है, रोटेट को। ऑन लोड पे किसको कॉल किया है, तो रोटेट क्या करेगा, रोटेट क्या करेगा, जैसी रोटेट कॉल होगा सेकंड इमेज लोड हो जाएगा, जैसी रोटेट कॉल होगा कौन सा इमेज लोड होगा, सेकंड वाला। कैसे सेकंड वाला इमेज कॉल लोड होगा वो देखते हैं। तो बाय डिफॉल्ट काउंट का वैल्यू क्या है, 0। रोटेट के अंदर देखो काउंट का वैल्यू क्या किया, 1 से बढ़ाया, तो काउंट क्या हो जाएगा अभी, 1।
फिर क्या चेक किया यहाँ पे, फिर चेक क्या किया यहाँ पे, काउंट इक्वल्स टू बैनर का लेंथ है क्या, 1 इक्वल टू 3 है क्या, नहीं है। तो फिर क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट इमेज वन का एसआरसी चेंज किया। अब एसआरसी क्या हो जाएगा, वन वन, बैनर वन हो जाएगा। बैनर वन मतलब कौन सा डिस्प्ले करेगा, पाइथन डॉट पीएनजी डिस्प्ले करेगा। वापस से किसको कॉल किया इसने, सेट टाइम आउट पे किसको कॉल किया है, रोटेट को। फिर से किसको कॉल किया है, कितने सेकंड बाद, 1 सेकंड बाद। रोटेट वापस यहाँ पे आया, वापस यहाँ पे आया, काउंट क्या हो जाएगा अभी, 2 होने के बाद वापस क्या चेक किया यहाँ पे, 2 इक्वल टू 3 है क्या, नहीं है। नहीं है मतलब कहाँ पे जाएगा, कौन सा इमेज डिस्प्ले करेगा, थर्ड वाला। बैनर ऑफ टू मतलब कौन सा इमेज डिस्प्ले होगा, जावा डॉट पीएनजी। फिर वापस से किसको कॉल किया, रोटेट को। अब काउंट क्या हो जाएगा, 3। जब काउंट 3 है और लेंथ भी 3 है तो काउंट को क्या कर दिया, 0। अब कौन सा इमेज लोड करेगा वापस से, सी। समझा क्या, कौन सा इमेज लोड करेगा, समझा ना ये। और ऐसा करता रहेगा, ऐसा करता रहेगा। क्लियर है क्या बच्चों, ये आप लोगों को क्लियर है क्या। प्रैक्टिकल एग्जाम का प्रिपरेशन कैसे करें, प्रैक्टिस करके, प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करके, लेक्चर देख करके नहीं होगा वो 2 एक्शन किया तो चलेगा बेटा, किरण बेटा चलेगा वो, ठीक है। तुम लोग ब्रेक ले सकते हो, और ऑफलाइन वाले बच्चे ब्रेक ले सकते हो। बाकी लोगों को क्लियर है क्या, ऑनलाइन में जो बैठे हैं, क्या स्क्रिप्ट बॉडी में लिखा तो भी चलेगा क्योंकि यहाँ पे फंक्शन है, फंक्शन है। सो बेस्ट ऑफ लक बच्चों, अच्छे से पेपर दो, यूटी में आउट ऑफ लेके आओ, हमारा नाम रोशन करो, घर वालों का नाम रोशन करो। थैंक यू वेरी मच, इतना पेशेंटली आप लोगों ने इतने सारे लेक्चर मेरे सुने, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू। एक फोटो लेते हैं, अपन लास्ट लेक्चर है आज, फोटो लेते हैं।